किसान भाइयों नमस्कार। मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, धान की खेती करने वाले किसान फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, जिंक, पोटाश, सल्फर फसल को देते हैं। इसके अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन जैसे तत्वों को कोई महत्व नहीं देते हैं, जबकि इन तत्वों की भी फसल को विशेष आवश्यकता होती है। यह सही है कि इन तत्वों की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, जिसकी पूर्ति पौधे ज़मीन से लेकर कर लेते हैं, लेकिन सघन खेती करने की वजह से अब ज़मीन में इन तत्वों की भी कमी देखी जा रही है। पौधे की बढ़वार और विकास में मैग्नीशियम पोषक तत्व की कोई भूमिका नहीं होती है, परंतु इसकी कमी से फल, फूल और अनाज की गुणवत्ता में अधिक फर्क पड़ता है। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण धान के पौधे की पत्तियों में पहचाने जा सकते हैं। धान के पौधे के पुराने पत्तियों के अग्रभाग सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। पत्तियां पीले नारंगी रंग की दिखाई देती हैं। पुरानी पत्तियां धीरे धीरे झड़ने लगती हैं। किसान जब मिट्टी का परीक्षण करा रहे हैं तो मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी दिख रही है। धान में मैग्नीशियम की कमी जब फसल 20 से 50 दिन की होती है तो उस समय इसकी कमी के लक्षण दिखने लगते हैं। मैग्नीशियम कमी की पूर्ति के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट 9.5% 5 kg प्रति एकड़ की दर से पहले या दूसरे यूरिया के साथ फसल को छिट्टा लगाकर दे सकते हैं। मैग्नीशियम की पूर्ति हम पानी छिड़काव करके भी कर सकते हैं। उसके लिए 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को 150 से लेकर 200 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह मैग्नीशियम की कमी को पहचान कर मैग्नीशियम सल्फेट फसल को देकर मैग्नीशियम की पूर्ति कर सकते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी धान की 20 से 30% तक की पैदावारी में कमी हो सकती है। धान के पौधे के लिए कैल्शियम भी बहुत मायने रखता है। कैल्शियम पौधे की कोशिका भित्ति संरचना को मजबूत करता है, यानी यह कोशिका भित्ति का एक आवश्यक तत्व है। यह नाइट्रोजन से नाइट्रेट निर्माण के लिए मिट्टी के जीवाणुओं की गतिविधि को प्रेरित करता है। यह हार्मोनल प्रक्रियाओं में भाग लेता है। पौधे के जड़ और तने के विकास में सहायक है। पौधे को मजबूती देता है। पौधे को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। पौधे के नए पत्तियों में सबसे पहले कैल्शियम पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देता है। पत्तियों के अग्रभाग सफ़ेद होकर मुड़ जाती हैं। पौधे की बढ़वार रुक जाती है। कैल्शियम की पूर्ति के लिए जुताई के समय 1 से 1.5 कुंतल प्रति एकड़ जिप्सम खाद को मिट्टी में मिलाएं, जिसे फसल की बुआई से पहले दे सकते हैं। आवश्यक मात्रा में सड़े गोबर के खाद का प्रयोग करें। बुआई के समय दिए जाने वाले उर्वरक में डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। खड़ी फसल के लिए इफ्को कैल्शियम नाइट्रेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिट्टा लगाकर भी दे सकते हैं। कैल्शियम पौधों में नई शाखाओं का बनना व फलों को बनाने में व फलों को झड़ने से रोकने में सहायक होता है। बोरोन तो पौधे को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, फिर भी पौधे बिना बोरोन के अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। बोरोन पौधे में फूलों की संख्या बढ़ाने तथा अनाज की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधे के विकास में सहायक है। पौधे के जड़ का विकास और कल्लों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोरोन के कमी के लक्षण नए पत्तियों और अंकुर में दिखाई देता है। नए पत्तियों के अग्रभाग सफ़ेद होकर सिकुड़ जाते हैं। नए कल्ले निकलते हैं लेकिन सूख कर मर जाते हैं। पौधे की ऊंचाई घट जाती है। धान के झाड़ में बालियां निकलने में बाधा उत्पन्न होती है। बोरोन की कमी दिखने पर फसल को तत्काल बोरोन देनी चाहिए। बोरोन की पूर्ति के लिए बोरोन खाद इफ्को सेंटर से लेकर छिट्टा लगाकर फसल को दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बोरोन 20% का 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करके भी धान की फसल में बोरोन की पूर्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल के लिए डीएपी, पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट, जिंक, सल्फर के अलावा इन 3 तत्वों को भी विशेष महत्व दें। यदि इन 3 तत्वों को महत्व नहीं देंगे तो फसल को सब कुछ देने के बावजूद आपके फसल की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, जिसका सीधा असर पैदावारी पर पड़ेगा। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।